जय हिंद। आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी त्वरण के बारे में समझेंगे, यानी एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे, जिसको ए से भी संदर्भित किया जाता है। और ये भी जानेंगे कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, स्टार्ट करते हैं। त्वरण क्या है? तो वेग में जो परिवर्तन की दर आता है, यानी तुम्हारा वेलोसिटी में जो चेंजिंग ऑफ रेट होता है, तो उसी रेट को क्या कहा जाता है? तुम्हारा त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो क्या बोले कि वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा? त्वरण कहा जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो एग्जांपल में कि एक बस है जो यू बिंदु पे है और जिसका ये प्रारंभिक वेग है, और भी बिंदु पे मान लो कि उसका अंतिम वेग होगा। यू मतलब बोले तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, भी बोले तो फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। मान लो कि यू बिंदु से कोई बस जा रही है भी बिंदु पर, जो उसका अंतिम वेग होगा। तो यहां से और यहां जाने पर तो पक्का है कि बस में क्या होगा? उसके वेग में परिवर्तन आएगा, कभी कम कभी ज्यादा हो गया। तो ये जो वेग में इस बस के यहां से यहां जाने में जो वेग में परिवर्तन आया, और उसके दर, उसका जो रेट होगा, वही क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा, यानी एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो ये जो त्वरण होता है उसको ए से संदर्भित करते हैं। और अभी हम बोले कि इसका जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी होता है, यानी वेग में जो परिवर्तन का दर होगा, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी लिया गया समय, यानी v माइनस यू बटा टी। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और उसका अंतिम वेग जो था वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये प्रारंभिक और अंतिम में जो लिया गया समय था वो मान लो कि 10 सेकेंड है, टी बराबर 10 सेकेंड। अब यदि निकालते हैं तो क्या हुआ? v माइनस यू बाई टी, यानी 30 माइनस 20 बटा 10, तो 10 हुआ। तो 10 हुआ, तो इसका क्या हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। मान लो कि तुम भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला, और 30 जहां अंतिम रुका वहां मान लो कि 30 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा वेलोसिटी था। तो 20 से 30 जा रहा, मतलब सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन का जो दर हुआ वही हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। त्वरण जो है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है तुम्हारा एक सदिश राशि है। तुम्हारा कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी तुम्हारा सदिश राशि है। एक होता है यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि भाई साहब प्लस में आया, क्या हम बोले कि यदि प्लस में आया तो उसको कहा जाता है धनात्मक त्वरण। क्या कहा जाता है? धनात्मक त्वरण। यदि ऋणात्मक आया यानी निगेटिव आया तो उसको ऋणात्मक त्वरण नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है? उसको मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि शुरू का वेग जो था वो मान लो कि 30 मीटर पर सेकेंड था। क्या था तुम्हारा? 30 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग यानी जहां तुम रुका, जहां से चला उस समय तुम्हारा वेलोसिटी कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। और जहां पे तुम रुका यानी अंतिम, वहां था तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी शुरू चला था 30 से और जब पहुंचा वहां पे 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम वही है, 10 सेकंड है। अब निकालो तो 20 माइनस 30 बटा 10 यानी माइनस 10/10, और इसको जब निकालोगे तो भाई साहब -1 आएगा। तो भाई साहब जहां माइनस आ गया, जहां माइनस का रेट आया, मतलब तो समझ लेना वो मंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। तो जहां धनात्मक वहां भाई साहब तुम्हारा एक्सेलरेशन कह देंगे, और जहां ऋणात्मक आया उसको एक्सेलरेशन ना कह करके रिटार्डेशन कह देंगे, यानी तुम्हारा मंदन कह देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं त्वरण के प्रकार को। ध्यान से समझिएगा। त्वरण के जनरली दो होता है, एक होता है एक समान त्वरण और दूसरा होता है असमान त्वरण। क्या बोले? एक हुआ तुम्हारा एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण। तो जब वेग की दर, क्या यानी रेट ऑफ वेलोसिटी, जब वेग की दर नियत रहे यानी फिक्स रहे, चेंजिंग ना हो, तो भाई साहब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, वेलोसिटी के दर में हम बोल रहे हैं कि चेंजिंग ना हो, तब उसको कहेंगे एक समान त्वरण। और जब भाई साहब वेलोसिटी के दर में असमान आ जाए यानी चेंजिंग आ जाए, तो उसको बोलेंगे असमान त्वरण। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तहत। मान लो कि एक समान त्वरण को हम देख लेते हैं। मान लो कि ये हुआ वेलोसिटी इतना वेग, और ये हुआ तुम्हारा टाइम। वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकेंड और टाइम बोले तो सेकेंड, सिंपल सी बात है। मान लो कि तुम यहां पे है, तुम है ये, या तुम रहा। अब मान लो कि तोहर वाली यहां पे यानी लक्ष्मी तोहर यहां पे है। अब तुम यहां से चला यानी 0 सेकेंड, यहां पे तुम यहां से चलना स्टार्ट किया तो 0 वेलोसिटी 0 सेकेंड। अब यहां से चलेगा। अब ध्यान से देखो, 5 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में चला, ठीक है। दूसरे सेकेंड में तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड।
तीसरे सेकंड में क्या हो गया 15 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और पांचवें सेकंड में हो गया मान लो कि 25 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा, देखिए कि भाई साहब यहां पे वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है कि नहीं, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है। यदि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा तब तो एक्सेलरेशन निकलेगा नहीं, जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी में तो चेंजिंग हो रही है, मतलब देख रहे हो कि बढ़ते जा रहा है। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था, जैसे दूसरे सेकंड में आया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरे में आया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी बढ़ रहा है तुम्हारा, चेंजिंग हो रहा है, सिंपल सा। अब हम क्या बोले कि वेग के परिवर्तन के दर को निकालना है, तो दर को ही त्वरण कहते हैं। अब इसके परिवर्तन का दर निकालो तो तुम्हारा यहां से यहां का अंतर कितना था 5 मीटर, 0 से 5, ठीक है, यानी 1 सेकंड भरा 5 का अंतर आया एक्सेलरेशन में, 1 सेकंड में 5 मीटर, ठीक है, तुम्हारा क्या, तो भाई साहब 5 का अंतर आया। अब 1 से दूसरे सेकंड में आया यानी 5 से यहां 10 आया, तो एक और अंतर निकालो तो 5 से 10 में कितना 5 का आ रहा है, 10 से 15 में कितना 5 का आ रहा है, 15 से 20 में किसका 5 का आ रहा है, 20 से 25 में कितना 5 का आ रहा है। मतलब वेलोसिटी के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो दर क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है कि नहीं, 5 5 5 5 हो रहा है कि नहीं तुम्हारा, यानी 5 5 5 5 ऐसे हो रहा है तुम्हारा। सिंपल सा बात है, आगे चलेंगे तो 30 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, छठा सेकंड में चलेंगे तो 30 हो जाएगा। यदि एक समान से चले तो दर एक समान से चले, तो जब परिवर्तन का दर एक समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दर को नाम बोलेंगे त्वरण, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एक होता है असमान त्वरण। असमान त्वरण में क्या बोला, वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी के साथ साथ उसका रेटो चेंज होगा, उसका रेट फिक्स नहीं रहेगा। रेट फिक्स हो गया, रेट फिक्स हो गया तो एक समान त्वरण। यदि वेलोसिटी के चेंज के साथ साथ अगर रेटो यदि अंतर हो गया, रेटो में चेंजिंग हो गया, तब क्या हो जाएगा असमान त्वरण। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फिर तुम यहां पे है भाई साहब और तुम्हारा लक्ष्मी यहां पे है, मान लो कि बुलाई कि तुम आओ हमसे मिलने के लिए। अब मान लो कि भाई साहब 0 जब तुम चला 0 सेकंड होता था, वेग भी 0 था, अब यहां से चलना स्टार्ट किया, 1 सेकंड में तुम्हारा भाई साहब कितना था, तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। दूसरे सेकंड में हो गया 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में हो गया 5 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और पांचवें सेकंड में हो गया मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा, चाहे एक समान त्वरण हो चाहे असमान त्वरण हो, वेलोसिटी चेंज होगा, तब ये तुम्हारा एक्सेलरेशन निकलेगा, नहीं तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब वेलोसिटी का रेट देखो चेंज हो रहा है किस नियत है तुम्हारा, यानी समान है। अब ध्यान से समझो, 1 सेकंड में तुम 2 का चला तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 2 था, ठीक है। जैसे दूसरे सेकंड में आया तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी रेट कितना 2 का अंतर आया, 2 से 4 तुम्हारा यहाँ 4 पहुंच गया। अब तुम सोचो कि तीसरे सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन अंतर देखो तो यहाँ 2 का अंतर हो रहा था, यहाँ रेट में कितना का अंतर है, वो 1 4 से 5 हो गया था तुम्हारा। चौथे में चला तो क्या 5 से 10 हो गया तुम्हारा, यहाँ पे अंतर कितना हो गया 5 का अंतर हो गया। अब तुम ही सोचो कि 5वें सेकंड में तुम सीधे लक्ष्मी के पास पहुंच गया, जिस समय तुम्हारा वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड था, कितना था तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड था। अभी तुम ही सोचो कि भाई साहब यहां तुमको लग रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है कि यहाँ वेलोसिटी चेंज होगा, रेट में अंतर देखो, यहाँ रेट समान है, रेट नहीं समान है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया तुम्हारा। यानी वेलोसिटी परिवर्तन हो रहा है और दर भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी दर भी तुम्हारा क्या है, एक समान नहीं है। तो जब वेलोसिटी बदल रहे और उसका अंतर भी बदल रहे, तब उसको हम असमान त्वरण बोलेंगे। और जब वेलोसिटी बदल रहे लेकिन अंतर नहीं बदल रहे, यानी रेट ऑफ चेंजिंग ना हो रहा है, रेट सेम हो रहा है, फिक्स हो रहा है, तो भाई साहब उसको हम एक समान त्वरण कहेंगे। तो मतलब एक समान त्वरण और असमान त्वरण समझ आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति। क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति, और इसको बोलेंगे असमान त्वरित गति। क्या कि यहाँ त्वरण क्या हो गया, अलग अलग हुआ, 1 2 2 1 5 10, इसीलिए क्या बोले असमान त्वरित गति। और इसको बोले एक समान त्वरित गति का, तो भाई साहब यहाँ त्वरण क्या है, समान है, 5 5 5 5 5। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि त्वरण क्या होता है, और त्वरण एक समान त्वरण और असमान त्वरण कभी भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।